जैसा बोल दिया वैसा लिख दिया, फुल आएंगे। भैया आज तक कॉम्पोजिशन समझ ही नहीं आया कैसे करना है। भैया अगर आपने बता दिया कि इतना कर लेंगे तो क्या कॉम्पोजिशन में पूरे नंबर मिलेंगे? हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेजेस पे। तो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत जेन्युइन डाउट हो रहा था कि भैया हम लोग कॉम्पोजिशन कैसे लिखें। बस आप इतना बता दो कि अगर जो इन्विजिलेटर हम लोग का पेपर चेक कर रहा हो ना, वो एक नंबर से ज़्यादा काट ना पाए। तो भैया आप लोग की डिमांड हैवी आई थी, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो भैया आप लोग की डाउट क्लियर कर दें। सबसे पहले देखो, तुम लोग को ये 5 टाइप के एसेज आते हैं, कॉम्पोजिशन आते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है बेटा ओरिजिनल स्टोरी लिखना होता है। तो देखो बेटा, ओरिजिनल स्टोरी लिखने में ना मैं तो अपनी तरफ से नहीं कहूँगा कि आप लोग ओरिजिनल स्टोरी लिखो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तुम लोग को चीज़ें जैसे डबल कोट्स में लिखना होता है कि इसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, और इसमें थॉट प्रोसेसेस का क्लैश होना बहुत जेन्युइन बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आप लोग बहुत कम ही लोग ऐसे होते होंगे जो वो ओरिजिनल स्टोरी लिखे। तो बेटा ओरिजिनल स्टोरी पे तो मत लिखना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बस वो करते जाओ बेटा, बाकी कि तुम लोग बाद में खुद आगे कहोगे भैया आपकी वजह से 90% या हम लोग ले, और जो बच्चे पास नहीं हो रहे थे ना भैया आपकी वजह से हम लोग पास हो गए पेपर में। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते जाओ बस। अब बात कर लेते हैं नरेटिव एसे में। बेटा नरेटिव एसे होता तो ठीक है, आसान है, लेकिन बेटा अभी तुम लोग का जो थॉट प्रोसेस अभी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है पूरा। तो इसमें टेंसेस की दिक्कत होना कि देखो, एक तो ये नरेटर बन के आपको पूरा 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 स्टोरी कॉम्पोजिशन लिखना होता है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है कि भैया मैं टेंस भूल गया, टेंस छोड़ो मैं स्पेलिंग भूल गया, बहुत जेन्युइन स्पेलिंग थी मैं वो भी भूल गया, टेंस भूल गया, मुझे किस फॉर्म में लिखना था, किस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना था, वो सब भूला जा रहा हूं। तो मैं इसको भी नहीं कहूंगा कि आप लोग नैरेटिव ऐसे लिखो, क्योंकि बेटा ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सबसे सबसे थोड़ा सा टफ ज्यादा होता है नैरेटिव ऐसे। अब बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव पे। तो भैया आर्ग्यूमेंटेटिव तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउट ऑफ वर्ड हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर भी लिख देते हैं, अगेंस्ट भी लिख देते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं। तो बेटा ये चीज नहीं करना है, खेलना है पर दिमाग से खेलना है, पर इतना भी दिमाग नहीं लगा देना है कि इन्विजिलेटर ऐसा लगे कि इन्विजिलेटर के पास दिमाग ही नहीं है। तो बेटा आप लोग को या तो फॉर पे लिखना है या तो अगेंस्ट पे लिखना है। पूरा दो पन्ना, मान लो 2 पन्ना तुमने फॉर पे लिख दिया, लास्ट में अगर आउट ऑफ वर्ड हो गए कंक्लूजन लिखो। तो अगर मान लो आप लोग फॉर लिख दे तो कंक्लूजन में ले जाओ और बोल दो कि बेटा इस चीज़ों से हम लोग से दिक्कत हो गई, इस चीज़ों से दिक्कत हो जाती है, इस चीज़ों से। तो मतलब कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों लिख रहे हो तो बेटा आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भैया कि चलिए हम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव समझ गए, या तो आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना या तो डिस्क्रिप्टिव लिखना, उसके अलावा दोनों के अलावा कुछ नहीं। अभी तक अगर आप लोग कर रहे थे कि भैया हम लोग तो स्कूल में लिख रहे थे मार्क्स भी मिल जाते, बेटा स्कूल के टीचर्स आप लोग के बोर्ड की कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि स्कूल के टीचर्स कभी कभी कुछ बच्चों मतलब को थोड़ा फेवर कर देते हैं। ठीक है, तो उसको वो सोच के मत लिखना। अगर आप लोग को आए या तो आर्ग्यूमेंटेटिव या तो डिस्क्रिप्टिव, और आर्ग्यूमेंटेटिव में भी जो मैंने बोला वो अच्छे से याद रखना। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव में, वन ऑफ द इजीएस्ट ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ एसेज। ठीक है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में बेटा आप लोग को बस इलैबोरेट करते जाना है, इलैबोरेट करते जाना, जितना आप लोग हाथ फैला सकते हो ना उतना हाथ फैला देना है। किसी भी चीज़ को पकड़ लेना, उसके बारे में हर चीज़ बता लेना है। जैसे पंखा है, पंखा क्या करता है, कौन सा वर्क डन किस में कन्वर्ट करता है। तुम साइंटिफिक भी हो जाओ तो भी उन लोग को दिक्कत नहीं है। पंखा हवा फैलाता है, ऊपर लगाओगे ज़्यादा हवा देगा, नीचे लगाओगे कम हवा देगा, ये सब बताना है। मेटल बॉडी है और कितना मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। जो तुम्हारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस से जो तुम फील कर पाते हो ना, डिस्क्रिप्शन में वही देना है। तो तुम्हारे पास तो इतना ज़्यादा ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी लिखने के लिए कि तुम लोग आराम से कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अगर बेटा आप लोग देखो 30 से 40 कमेंट्स होते हैं कि भैया हम लोग को आप एग्जांपल्स दे दो डिस्क्रिप्टिव एसे का, तो भैया वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोगों को खुद देखना है, आप लोग के पास 10 ईयर पेपर्स हैं, आप लोग आराम से 10 ईयर पेपर खोलो और जिस टाइप के एसे पे आपको लिखना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और इसमें मार्क्स भी आते हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंटल वे है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको देख के कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग पिछले 10 साल के पेपर्स खोलना, उसमें डिस्क्रिप्टिव एसे देखना और देखना कि अच्छा इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखा गया है। तो आप लोग का वो माइंड, बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहेंगी कि अच्छा हम लोग को पेपर में ये चीज़ें लिखना है। तो अगर आप लोग मुश्किल से 10 मिनट भी दे देते हो ना और 10 साल का पेपर कर लेते हो तो आराम से, भैया मान लो 6 ही साल का किया तो भाई 1 घंटे में आराम से आपका पूरा 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 ऐसे तैयार हो जाएगा। और ऐसा तैयार होगा ना कि मतलब आपको फिर उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे तो बेटा आप लोग ICSE वाले हो तो आप लोग को रिवाइज करने की, और वो भी ऐसे तो रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पिक्चर बेस्ड।
बेस्ड, साफ साफ बिना वीडियो लंबी किए बोल दे रहा हूँ, पिक्चर बेस्ड पे नहीं लिखना है। थॉट प्रोसेसेस का क्लैश होगा। आपको दो लड़के लड़की देख रहे हैं कि आपस में ये लोग लड़ाई कर रहे हैं और वहां पे इन्विजिलेटर को लग रहा होगा कि ये लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे थॉट प्रोसेसेस का क्लैश होगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोग को पूरा समझा दिया हो।